topper essay copy. Now she got like 169 marks. 169 marks. I'll show. Okay. So she has got 169 marks in the essay paper 69 BPSC में. ठीक है. So this is one of the highest in English medium. So English medium का highest उठा रहे हैं and then we'll pick up one हिंदी medium का highest. So हर टॉपर्स के जो अच्छे एलिमेंट्स हैं या जो अच्छे टॉपर्स की कॉपीज हैं विल पिक अप एंड देन डिस्कस दोस थिंग्स सो दैट यू गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ दैट. ओके. सो स्टार्ट करते हैं ना. विल सी कि हाउ शी हैज रिटन द एसे. ओके. एक ऐसे डिस्कस करेंगे. यू सी टॉपिक क्या चूज किया है. साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है. 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है. हिंदी में भी पढ़ देता हूं. विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है. वेरी इजी. सबको समझ में आ रहा है टॉपिक. कोई इशू तो नहीं है. साइंस और टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. अब मिस्ट्री इज अ की वर्ड है ना. मिस्ट्री इज अ कीवर्ड. मिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. आपके बॉडी से रिलेटेड मिस्ट्री हो सकती है. यूनिवर्स की बात कर सकते हैं ना. और तमाम फोर्सेस की बात कर सकते हैं ना. ग्रेविटेशनल वेव्स की बात कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज विच आर देयर इन द यूनिवर्स. तो हर चीज की मिस्ट्री. कोविड हुआ है ना. दैट वाज आल्सो अ मिस्ट्री. सो हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स. यू हैव टू राइट एन एसे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके. अब देखते हैं यहां पर हाउ शी हैज स्टार्टेड. सबसे पहले ना फॉर्मेट भी आप लोग देखते रहना कि एक्चुअल एग्जाम में हमको कैसे लिखना है ताकि हमारा ऐसे प्रेजेंटेबल भी रहे. सो टॉपिक यहां पर लिख दिया वापस से कैप्स में. ठीक. स्पेसिंग भी देखते रहना. हर लाइन के बीच की स्पेसिंग, इसके बीच भी लेटर्स के बीच की स्पेसिंग है ना. यू हैव टू नोटिस दीज थिंग्स ऑल्सो व्हेन यू रीड टॉपर कॉपी. तो स्पेसिंग देख लिया हमने. यहां पर इतना सा स्पेस छोड़ा एंड देन डायरेक्टली शी हैज स्टार्टेड विद अ पोएम. ठीक है. अब पोएम कौन से पोएम से स्टार्ट किया. रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में एक पोएम है बहुत फेमस. ठीक है. शी हैज स्टार्टेड विद दैट. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free and words come from the depth of truth, where the stream of reasons does not disappear in a dreary desert of blind belief, in that heaven of freedom, my father, let my country awake. ठीक है. इसका मीनिंग यू कैन सर्च है ना. आई विल सेंड द मीनिंग पार्ट ऑल्सो. बट अभी हम यहां पर ये डिस्कस करें कि शी हैज रिटन अ पोएम. इतना लंबा पोएम लिखा. ठीक है. आपको छोटा लिखना है 4 लाइन का तो भी चलेगा. बट अब इस पोएम को लिखने के बाद क्या करना है कि वी हैव टू कनेक्ट दिस पोएम विद द टॉपिक ऑफ द एसे. अब वो देखते हैं हाउ शी हैज डन. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन खत्म. द नोबल लॉरेट एंड द ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर has tried to convey the importance of scientific thinking and rational analysis in a human's complete freedom and evolution. See how she has conveyed this और कैसे लिंक किया है शेयर विद द टॉपिक ऑफ द एसे है ना. Nobel laureate and the great poet Rabindranath Tagore had tried to convey the importance of scientific thinking and rational analysis in a human's complete freedom and evolution. So complete freedom and evolution is what? When you resolve the mysteries, you get freedom. है ना. You evolve. So mystery solve किया ना कुछ. Let's say कोविड वैक्सीन की मिस्ट्री सॉल्व किया. कोविड वायरस की मिस्ट्री सॉल्व की. तो इट गेव फ्रीडम एंड वी इवॉल्व्ड ना. वी डेवलप्ड वैक्सीन. सो ह्यूमैनिटी ओवरऑल इवॉल्व्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस particular virus. So how she has linked. He tried ना. अब बता रही है ना. He tried to reaffirm what has been popular in the recent times, that science and technology are the basis of everything in this universe. अब देखो टॉपिक था क्या. साइंस एंड टेक्नोलॉजीज आर क्या था. साइंस एंड टेक्नोलॉजी are helpful in understanding the mysteries of the universe. See, and when she has explained the meaning of this particular poem, she has ended with he tried to reaffirm what has been popular in recent times, that science and technology are the basis of everything in this universe. अब इस टॉपिक से इसने लिंक कर दिया इस पोएम को. शी हैज टेकन 1 पैराग्राफ हियर. एक पैराग्राफ पोएम में. 2 पैराग्राफ में शी हैज कंप्लीटेड हर इंट्रोडक्शन विच इज वेरी पावरफुल एंड रेलिवेंट. ठीक है. बहुत रेलिवेंट है. उसने एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये पर्टिकुलर पोएम जो है ये कैसे लिंक करता है उस पर्टिकुलर ऐसे के टॉपिक से. ठीक है. अब इसके बाद यहां से शुरू किया है. ये खत्म हो गया इंट्रोडक्शन. यहां पर talking about science and technology, there is no sphere that it has left untouched. है ना. अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रही है ना. पहले तो मैं बताएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है क्या. नैनो टेक्नोलॉजी है कि स्पेस टेक्नोलॉजी है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी है कि क्या है ना. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी इनको भूमिका बनानी पड़ेगी थोड़ी सी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी डायमेंशंस को बताएंगे थोड़ा सा है ना. तो शी इज टेलिंग साइंस टॉकिंग अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी देयर इज नो स्फीयर. कोई ऐसी जगह नहीं छूटी है जहां
जिससे ये अछूता रह गया हो ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जीवन के हर हर अंग को छू लिया है ना, लाइक इट हैज टच्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स, राइट फ्रॉम आउटर स्पेस। अब बता रही है कहां से कहां तक, है ना, आउटर स्पेस टू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के अंदर तक, फ्रॉम सीज, है ना, टू एग्रीकल्चरल फील्ड्स, इट कैन रेवोल्यूशनाइज एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, है ना। सिंपल सी बात, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिग्निफिकेंस को बता दिया। और ये किस किस चीजों को टच करेगी आगे ना, स्पेस को टच करेगी, ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएगी, सीज के बारे में, एग्रीकल्चर फील्ड, लाइक एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड एवरीथिंग and every science and technology helping helping to resolve the mystery, है ना, getting my point। ड्रग, ये पेस्ट रेजिस्टेंस आप क्रॉप्स बना रहे हो ना, पेस्ट रेजिस्टेंस सीड्स बना रहे हो, सो दोस थिंग्स आर आल्सो रिजॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स ना। पहले तो ऐसा नहीं था, आज से 50 साल पहले जीएम क्रॉप की बात ही नहीं होती थी, आज जीएम क्रॉप की बात हो रही है, और ना जाने और भी हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ क्रॉप की बात हो रही है। तो आप हर चीज में यू आर रिजॉल्विंग द मिस्ट्रीज, है ना। पहले ऐसा कहाँ होता था ना, सूखा पड़ा लोग मर गए। अब सूखे में भी क्या हो रहा है, वहां पर भी आप अलग अलग तरीके के ड्राउट रेजिस्टेंट अनाज उगा सकते हो। रिजॉल्विंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स, मिस्ट्री ही है। सो यू कैन यूज एनी एग्जाम्पल, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओपन है, आपको सारे एग्जाम्पल्स पता है, आपने सारा पढ़ रखा है, एग्रीकल्चर है, ये एजुकेशन है ना, हर चीज में मिस्ट्रीज है। सो इट इज रिजॉल्विंग, सो शी हैज बेसिकली स्टेटेड अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन द ह्यूमन सिविलाइजेशन, है ना, अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल एंगल दे रही है ना। द हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन इवॉल्व अराउंड 6,000 years ago एंड मैन हैज बीन ऑन अ साइंटिफिक ट्रिप फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। तो क्या बोल रही है कि आज से नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है मिस्ट्री सॉल्व करने में। 6,000 साल पहले जब सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लो या मायन सिविलाइजेशन बोल लो, एंड वट एवर सिविलाइजेशन, उस समय से सिविलाइजेशन ये साइंटिफिक ट्रिप पे है इंसान, है ना। साइंटिफिक ट्रिप पे है मतलब कि डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन, है ना। आप वहां पर भी बात कर लो, हड़प्पन की भी बात कर लो, देर ऑल्सो यू सी साइंटिफिक थिंग्स। यूवल हरारी, है ना, जिसकी जो बुक कौन सी है, होमो सेपियंस, ठीक है, ही इज द ऑथर ऑफ होमो सेपियंस बुक, बहुत फेमस बुक है, एवरीवन माइट हैव हर्ड अबाउट दिस बुक। in his book has explained the evolution of human from early caveman to homo sapiens sapiens and challenges they faced, है ना। तो बस यहाँ बताया कि ये बुक है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है ह्यूमन के इवोल्यूशन को, कहाँ से, अर्ली केव मैन से टू होमो सेपियंस सेपियंस। तो हम लोग जो हैं वी आर क्लासिफाइड एज होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। एंड द चैलेंजेस दे फेस, मतलब 6,000 साल से लेकर आज तक की जो हमारा इतिहास है उसका इवोल्यूशन इन्होंने बताया है अपनी किताब में, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। अब बता रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्ड मैन सर्वाइव द चैलेंजेस थ्रू डिस्कवरीज लाइक व्हील, फायर, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कितनी सिंपल सी बात है ना, सबको पता है, सबने एशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, सबको पता है व्हील, फायर, एग्रीकल्चर सबका इन्वेंशन हुआ, है ना, उसकी बदौलत इंसान आगे बढ़ा, सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, है ना। सो शी हैज एक्सप्लेन द सेम थिंग, बहुत सिंपल सी बात है। अब पैराग्राफ चेंज कर लिया ना, एज सिविलाइजेशन मैच्योर्ड, अब इनकी वजह से ना व्हील, फायर, एग्रीकल्चर, देखो सीक्वेंस, कोहेरेंस ऑफ थॉट चल रहा है ना। स्टार्ट किया कहाँ से, 6,000 साल पहले ऐसा हुआ था ना, किसने बताया, ये ऑथर ने बताया, है ना। फायर, व्हील, एग्रीकल्चर, इनकी डिस्कवरी हुई। अब बता रही है कि एज सिविलाइजेशन मैच्योर्ड द क्वेस्ट फॉर साइंटिफिक एनालिसिस इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे सिविलाइजेशन मैच्योर हुआ, है ना, वैसे वैसे साइंटिफिक एनालिसिस की क्वेस्ट, मतलब भूख, है ना, और बढ़ी। एंड ह्यूमन बीइंग्स स्टार्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड देम, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ी, रैशनैलिटी बढ़ी, तो हमने हर चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप रेनेसां की बात करते हो ना, यू ऑलरेडी एवरीवन हैव हर्ड अबाउट दिस एनलाइटनमेंट पीरियड, कॉल विल गेट डिस्कनेक्टेड, एवरीवन जॉइन यूजिंग द सेम लिंक आफ्टर 5 minutes। तो रेनेसां हुआ, है ना, एनलाइटनमेंट हुआ, तो लोगों ने क्या किया, और क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो साइंटिफिक थिंकिंग मतलब क्वेश्चनिंग, रैशनैलिटी मतलब क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। दिस इंट्रोड्यूस देम टू अ बंडल ऑफ मिस्ट्रीज। अब ऐसा करने पे व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, कि सन, है ना, सन इसके अराउंड घूमता है कि वो इसके अराउंड घूमता है ना, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, और वाली यू माइट हैव हर्ड दैट थ्योरी। सो व्हेन यू आस्क दीज क्वेश्चंस यू आर अगेन इन अ बंडल ऑफ मिस्ट्रीज, है ना, अगेन नई मिस्ट्रीज खुल जाती हैं दैट द यूनिवर्स हैड टू ऑफर। वे वॉज द अर्थ राउंड और फ्लैट, है ना, बहुत सिंपल, ये तो सबने सुना ही है ना कि अर्थ गोल है कि चपटा है, क्या है ना। सो देखो कितने अच्छे से लिखा है इसने। बट पहले भूमिका बनाई, है ना, देखो थोड़ी सी भूमिका बनाई। एज सिविलाइजेशन मैच्योर्ड, है ना, क्वेस्ट फॉर साइंटिफिक एनालिसिस इंक्रीज, और सारे ह्यूमन बींग या जो ह्यूमन बींग्स थे वो
और सोचने लगे और रैशनैलिटी, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगे, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, है ना। तो नॉन लिविंग का शी हैज़ गिवन एग्जांपल कि अर्थ राउंड है कि फ्लैट है ना, इस पे भी कितना डिबेट हुआ है ना। दिस क्वेश्चन गाइडेड अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट एंड डिस्कवरीज राइट फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। आर्यभट्ट की बात कर लें, भास्कराचार्य की बात कर लें, about the discoveries about the universe. The answer to this question unraveled the answer to several other questions like the formation of Earth, solar system, and other celestial bodies that were around us. तो सिर्फ इस सवाल पे सोचने से या इस सवाल पे क्वेश्चनिंग करने से कि अर्थ गोल है कि फ्लैट है ना, कितनी और मिस्ट्रीज को सॉल्व किया गया ना। अर्थ का फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम की डिस्कवरी हो गई, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, है ना, इन सब के बारे में डिस्कवरी हुई और अभी डिस्कवरी चल ही रही है ना। हम लोग साइंस एंड टेक में पढ़े ही है करंट अफेयर्स में, है ना। एवरी टाइम देयर इज सम न्यू डिस्कवरी। मून पे जा रहे हैं, अभी पानी ढूंढ रहे हैं, अभी वो ढूंढ रहे हैं, साउथ पोल जा रहे हैं, है ना। टिल नाउ दोज डिस्कवरीज आर गोइंग ऑन जस्ट बिकॉज ऑफ आस्किंग दिस सिंपल क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनरावलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, आज हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं ना, मार्स इज अ मिस्ट्री, सो वी आर ट्राइंग टू अनरावल दैट मिस्ट्री। अब देखो यहां पर ये वाला आर्ग्यूमेंट खत्म, ठीक है। देन केम द क्वेश्चन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। Scientists like Alfred Weber gave different theories regarding this through the use of science and technology. अब यहां पर आप न्यूटन लिख सकते थे, कोई भी जो भी आपको साइंटिस्ट का नाम याद है, यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। वेदर इट वॉज बिग बैंग थ्योरी और द नेबुला थ्योरी और द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, सारी चीज हम ज्योग्राफी में पढ़े हैं ना। यू सी जस्ट अंडरस्टैंडिंग का इम्पैक्ट है कि इसने कैसे पढ़ा उस चीज को ना। शी हैज यूज द सेम नॉलेज हियर इन राइटिंग द एसे, जो ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री में है, बेसिक सी चीजें, शी हैज यूज दैट। India has seen the birth of some of the great scientists who have solved the mysteries of the world, है ना। सी कीवर्ड का यूज कर रहे हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो टॉपिक है, मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। Aryabhat invented zero. His contribution to mathematics in the form of decimal system completely changed the mathematical studies as it is seen today. So, Aryabhat का role, science and technology, mystery. Zero has solved many mysteries. ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द इंडियन लर्निंग करिकुलम। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, हमारा जो कोर्स करिकुलम है, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत महत्व दी जाती है। अभी आप जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो यूल सी स्टेम द डायलॉग एंड द डिबेट बिटवीन गार्गी एंड यज्ञवाल्कर इन चांद योग उपनिषद हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग इन ह्यूमन लाइफ। अब ये क्या बोल रही है कि जो डायलॉग हुआ था, डायलॉग और डिबेट हुआ था गार्गी और यज्ञवाल्कर, है ना। यू माइट हैव हर्ड, एंशिएंट इंडिया में पढ़ा होगा, चांद योग उपनिषद में इसकी बात की गई है। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग इन ह्यूमंस लाइफ। ठीक, एग्जाम्पल हिस्ट्री से सबने पढ़ा है, सबने सुना है। नॉट ओनली द अर्थ बट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प डिस्कवर कॉम्प्लेक्सिटीज बियॉन्ड अर्थ टू। अभी तो हमने अर्थ की बात कर ली ना, अब अर्थ के बियॉन्ड की बात कर रही है ना, एग्जाम्पल के साथ। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल बींग्स और एलियंस, द क्वेस्ट फॉर एन अर्थ लाइक प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट, है ना, पढ़े थे हम लोग एक्सो प्लैनेट के बारे में प्री में। और एनी अदर प्लैनेट दैट कैन बी इनहैबिटेड बाय द ह्यूमंस, है ना, किसी और प्लैनेट पे, जैसे मार्स की बात कर रहे हैं, इज अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ हाउ साइंस हेल्प्स अस। शी हैज गिवन सम एग्जांपल्स। द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ हाउस ऑन मार्स, है ना, मार्स पे हम घर बनाने की बात कर रहे हैं, एज प्रपोनेंटेड बाय एलोन मस्क। एलोन मस्क, है ना, एवरीवन नो, स्टारलिंक, उन्होंने बात की है ना मार्स पे जाने की। हाईलाइट्स हाउ साइंस कैन चेंज आवर फ्यूचर, तो साइंस हमारे फ्यूचर को कैसे चेंज कर सकता है थ्रू सॉल्विंग द मिस्ट्रीज, इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान, अब देखो करंट अफेयर्स को कैसे इंक्लूड किया है। द लॉन्च ऑफ, और पैराग्राफ ब्रेक, है ना, एक आइडिया खत्म हुआ, दूसरा आइडिया नेक्स्ट पैराग्राफ से। द लॉन्च ऑफ चंद्रयान 3 बाय इसरो इन जुलाई 2023 हैज हेल्प्ड अनरावल अनदर इंपॉर्टेंट मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। क्या, कौन सी मिस्ट्री रिजॉल्व की चंद्रयान 3 ने? साउथ पोल ऑफ द मून एंड द इंपॉर्टेंस इट हैज फॉर ह्यूमन बींग्स। साउथ पोल पहली बार लैंड किए, ठीक है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इंट्रोडक्शन में देखना, वहां क्या बोला था कि फ्रॉम द आउटर स्पेस टू द इनर बॉडी, अब इनर बॉडी में आ गए ना। अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हाउ आर बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी फंक्शन कैसे करती है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, हाउ इट रिएक्ट्स टू डिफरेंट इमोशंस और स्टिमुलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। किसी भी किसी भी इमोशन और किसी भी स्टिमुलाई में कैसे बॉडी रिएक्ट करता है, दीज थिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस रिसर्च इन साइकोलॉजी, इन साइकेट्री। व्हाट शुड बी ईट, हम क्या खाएं, है ना, इस पे भी कितनी रिसर्च चल रही है, इस पे भी कितनी मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, नई नई चीजें आ रही है मार्केट में। व्हाट नॉट टू ईट, ऑल कैन बी आंसर्ड यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कितने आसान भाषा में शी हैज एक्सप्लेन्ड हर आइडिया, कोहेरेंस।
द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट वेरेबल डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉचेस, है ना, वॉचेस जो पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ऑल हैव द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सबका पोटेंशियल क्या है? अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन ब्रेन, इंप्रूव क्या करना? डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो अल्टीमेटली सब चीज का एम क्या है? टेक्नोलॉजी का एम क्या है ना? टू इंप्रूव आर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। Everything beyond human brain can be solved through science and technology. Very simple. She has given example and then she has stated कि सब चीज जो ह्यूमन ब्रेन के अराउंड है, इट कैन बी सॉल्व विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। द फिनोमिना लाइक ब्लैक होल, स्पेस टाइम की थ्योरी जो है, डुअल नेचर ऑफ लाइट, है ना, एग्जिबिटिंग बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, सब हमने फिजिक्स वाले उसमें पढ़ा होगा प्री के समय में। टाइम ट्रेवल आर सम ऑफ द थिंग्स दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हेल्प्ड अस सॉल्व थ्रू द यूज ऑफ कौन सी टेक्नोलॉजी? क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। ठीक है। हाउएवर टू मच फोकस ऑन इट कैन हैव सर्टेन हार्मफुल इंपैक्ट। अब देखो, बैलेंस्ड मैंने बोला था ना, एक साइड तो आपने पक्ष में बता दिया कि हाँ हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प की है, आपने 10 आर्ग्यूमेंट दे दिए, 10 एग्जाम्पल्स दे दिए, लेकिन अब क्या बोल रही है? हाउएवर टू मच फोकस ऑन इट कैन हैव सर्टेन हार्मफुल इंपैक्ट्स। हमेशा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्ट्री सॉल्व करने में मदद नहीं करता, है ना, कई बार उस मिस्ट्री को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है। नाउ सी दिस फ्लिप साइड, too much scientific thinking on useless things, questioning on certain established facts, will only present a person as a fool around the world। ठीक है। अब इनका आर्ग्यूमेंट है ना, शी हैज मेड एन आर्ग्यूमेंट कि ज्यादा हम साइंटिफिक थिंकिंग करें, है ना, ज्यादा उलझुल बातों पे सोचे, जो वेल स्टैब्लिश चीजें हैं, है ना, अगर मान लो न्यूटन ने बोला कि हाँ ग्रेविटी है, अब आज के समय में बोल दो कि नहीं ग्रेविटी नहीं है, उस पर बहस करने लग जाओ, उस पर टाइम वेस्ट करने लग जाओ, सो दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, है ना, विल ओनली प्रेजेंट अ पर्सन एज अ फूल अराउंड द वर्ल्ड। देयरफॉर नोइंग व्हाट टू थिंक इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। हम क्या सोचते हैं, किस चीज के बारे में साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, किस चीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ टू थिंक इज इवन मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है। अ वेरी फेमस कोट सेज दैट अ मैन हु डज नॉट थिंक रैशनली इज अ ब्लाइंड मैन, है ना, जो इंसान रैशनली नहीं सोच सकता, साइंटिफिकली नहीं सोच सकता, वो क्या है? एक अंधा इंसान है ना, ब्लाइंड मैन है। भले वो आंख से अंधा ना हो, बट ही इज ब्लाइंड फ्रॉम हिज इमोशंस। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी इन द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड that still has endless mysteries to uncover the hidden truths। How she has connected with the theme, देखो निगेटिव साइड में भी हाउ शी हैज कनेक्टेड टू द थीम, है ना, शी हैज सेड कि जो इंसान रैशनली नहीं सोचता वो अंधा होता है। और ये क्या चीज हाईलाइट करती है? जो फेमस स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, फेमस कोट, इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड रैशनैलिटी इन दिस एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ल्ड खत्म हो गया या नए चैलेंजेस नहीं आएंगे या नई मिस्ट्रीज नहीं है, मिस्ट्रीज अनगिनत हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। लाखों लाख साल निकल जाएंगे, लाखों लाख साल निकल गए, लोग मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो इवॉल्विंग वर्ल्ड दैट स्टिल हैज एंडलेस मिस्ट्रीज, है ना, कीवर्ड्स देखो आपने, कीवर्ड वापस से यहां पर वो लेके आई, मिस्ट्रीज, टू अनकवर द हिडन ट्रूथ। मिस्ट्रीज सच एज एलियंस, लाइफ बियॉन्ड डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना, हम हमेशा सोचते हैं ना कि लाइक डेथ के बाद भी लाइफ है क्या? दीज आर मिस्ट्रीज, है ना। ऑब्वियसली नो वन नोज व्हाट इज हैपनिंग। डज सोल एग्जिस्ट, आत्मा एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और नॉट, एंड इफ इट डज देन वेयर, है ना, इज अ वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, are etc are just some of the questions that science and technology has not been successful in understanding even after multiple attempts। तो ऐसी चीज है ना, एलियंस की बात कब से चल रही है? बहुत सालों से चल रही है, एलियन है नहीं है, ठीक है, लेकिन आज तक रिजॉल्व हो पाया क्या? आज तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व दीज मिस्ट्रीज लाइक एलियंस, है ना, लाइफ बियॉन्ड डेथ है कि नहीं है ना, आज तक ये सवाल बना हुआ है ना। सोल, आत्मा, आत्मा है क्या, है ना, इस पे भी मिस्ट्री बनी हुई है ना। स्पिरिचुअलिटी कुछ कहती है ना, साइंस कुछ कहता है, सो देर इज स्टिल नो क्लैरिटी। अब इतनी बेसिक सी बात है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक आत्मा है, एक सोल है, समथिंग इज देयर, वेदर इट इज लाइफ और नॉन लाइफ, और वो हमारे माइंड का क्रिएशन है। देर आर लॉट ऑफ डिबेट्स ऑन दिस, है ना। वेन यू रीड अबाउट द थ्योरीज ऑफ रिलीजन, यू विल गेट टू नो अबाउट कि रिलीजन का एग्जिस्टेंस भी किन थ्योरीज की वजह से, बट स्टिल रिलीजन इज वेरी कॉन्टेंशियस इशू। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं रिजॉल्व कर पाया है। सो शी इज टेलिंग अबाउट द फ्लिप साइड। ठीक है। इन अंडरस्टैंडिंग इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स ना, लैंग्वेज भी देखना कि सिर्फ कि ऐसे बोल के नहीं निकल गए कि हाँ नहीं सॉल्व नहीं कर पाए, बट इवन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, बहुत ट्राई किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, बट वो फिर भी नहीं रिजॉल्व कर पा रहा है इन मिस्ट्रीज को। देन
बट दिस डज नॉट मीन, अब ये बोल रही है ना, आपका आर्ग्यूमेंट देखो ना, आप एंगेजिंग कैसे कर रहे हो ना, आपने लैंग्वेज भी देखना। बट दिस डज नॉट मीन दैट वी शुड नॉट निग्लेक्ट दिस फील्ड। बट ऐसा नहीं है कि क्या अगर हमको इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम इस फील्ड को छोड़ दें क्या। एनी कंट्री दैट फोकसेज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गेन्स एन एडवांटेज ओवर द अदर्स। अब बोल रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है ना, कंट्री के परस्पेक्टिव से। एग्जाम्पल, वी कैन टॉक अबाउट इसराइल, है ना, सबको पता है इसराइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। अ कंट्री दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948, सबने पढ़ा है ना, सबको पता है कि 1948 में इसराइल आज़ाद हुआ था, मतलब लाइक इंडिपेंडेंट स्टेट बना था। टुडे इज साइंटिफिकली वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, बी इट अ मैटर ऑफ एग्रीकल्चर, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो। इवन इंडिया इज नॉट बिहाइंड। अब यहाँ सिर्फ इसराइल की बात नहीं की, यहाँ पर ये भी बोला इवन इंडिया इज नॉट बिहाइंड, ठीक है। अब इंडिया की बात कर रही है यहाँ। India and Pakistan both gained independence from British in 1947, but right from that time, India focused on developing its scientific and technical education in the form of IITs, NITs, ISRO, BARC, etc. And Pakistan only focused on defeating India एज अ रिजल्ट। फुल स्टॉप। देखो ना, लाइन ब्रेक भी करना है, ये कि एकदम एक लाइन चल रहा है तो पूरा पैराग्राफ, पूरा एक 10 लाइन एक ही पैराग्राफ में चला, ठीक है, लाइन ब्रेक भी करना है, फुल स्टॉप। एज अ रिजल्ट टुडे इंडिया इज अ स्पेस पावर एंड पाकिस्तान इज डेप्थ रिटर्न, मतलब कर्जे में है। तो कितना अच्छे से इसने एग्जांपल दिया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो यहाँ पर ये डायमेंशन आपका शुरू हुआ और पूरे पेज में दो एग्जांपल्स दिए, इसराइल का एंड फिर इंडिया पाकिस्तान का, टू शो दैट कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंट्री के डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट है। और दोनों एग्जांपल दिए कि अच्छा क्या है, इसराइल को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए, और खराब क्या है ना, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, देन यू सी द हाल ऑफ पाकिस्तान, है ना, डेप्थ रिडन। The new education policy of India too focuses on the development of science and technology in India in the upcoming years। ठीक है, 2020 में न्यू एनईपी आई थी, उसमें भी इसकी बात की गई थी। बस हमको टच करते हुए चलना है ना, हमको कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये है, ये है, ये है ना। उनको बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करते समय एक जगह इकट्ठा कर लेना है ताकि हम एक स्टोरी लाइन बना सकें अपनी। सो दिस इज अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक अटल इनोवेशन मिशन, सारे स्कीम्स के नाम हमको बताएं, अटल टिंकरिंग लैब, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक सिटीजन्स साइंटिफिकली अवेयर एंड रैशनल बींग्स। सिंपल सी बात। Therefore, it is very clear from the above that science and technology have both played extremely important role in unwinding the complexities of the universe right from our body to the earth we live in, and it continues to even do so today। समराइज किया थोड़ा सा, ठीक है। हेंस एज हाईलाइटेड बाय टैगोर, अब पोएम से शुरू किया था ना, टैगोर की पोएम से, अब टैगोर की पोएम पे ही एंड कर रहे हैं ना। हेंस एज हाईलाइटेड बाय टैगोर इन हिज पोएम वेयर द माइंड इज held high, the focus on science and technology can help human being achieve this full potential, and only then will India be able to achieve its true freedom, as said by PM Modi through his पंच प्राण गोल्स फॉर इंडियाज अमृतकाल बाय 2047। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि सर ये प्राइम मिनिस्टर वाली स्पीच और ये सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, सी हाउ स्मार्टली शी हैज यूज, है ना। टैगोर को भी यूज़ कर लिया यहाँ पर, और कंटेम्प्ररी में आके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो ने जो स्टेटमेंट दिया है ना, उसकी भी बात कर ली। सो हाउ शी हैज कनेक्टेड, ठीक है। सो आप देखो, कंक्लूजन इज नॉट द लास्ट पैराग्राफ। बिल्डिंग कहाँ से शुरू हो गई थी, यहाँ से दो पैराग्राफ में बिल्ड किया कंक्लूजन, लगभग उतने ही वर्ड्स बनेंगे, 120-100 के आसपास। सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट, 20%, ठीक है। एंडिंग एसे एंड्स। अब आप देखो, सारे पेजेस फिल किए ना, एक भी पेज यहाँ पर मिसिंग नहीं है, सारे पेजेस फिल हैं, जितना भी स्पेस दिया गया था ऐसे में। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ऐसे। थोड़ा सा समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर कैसे करना है या कैसे फ्लो मेंटेन करना है। आई सेंड दिस पर्टिकुलर ऐसे इन द ग्रुप, एक बार आप लोग खुद से पढ़ोगे, डू दिस पर्टिकुलर होमवर्क, एंड इन द नेक्स्ट सेशन, अभी तो साइंस एंड टेक की बात की थी, सिमिलर सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक पे वी विल हैव अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। अब जो ये डायमेंशंस इतने सारे हैं ना, अब मैं लाइव आपके सामने आपसे पूछूंगा कि इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं, यू विल गिव मी 10, सब लोग अपने अपने हिसाब से वट एवर दे नो दे विल गिव मी पॉइंटर्स, आई विल नोट इट डाउन इन अ नोटबुक एंड देन आई विल शेयर दैट। सो आपके पास इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से क्या होगा, आइडियाज जनरेट होंगे, यू विल रिकॉल द बेसिक थिंग्स एंड यू विल देन राइट द एसे, जैसा भी होगा। बट फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे एंड देन यू कैन राइट ऑन योर ओन। सो दिस इज अ प्रैक्टिस पार्ट। I hope this particular essay or topper copy decode is clear to everyone. You can ask everyone. I'll open the mic. You can ask your doubt.